दे मोबाइल दे तो फोटो खींचाती। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दलहा पहाड़ का मेला दिखाने जा रहा हूँ। दलहा पहाड़ का मेला प्रति वर्ष सावन महीने की नाग पंचमी के दिन लगता है और यह मेला एक दिन का रहता है। और मेला बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि मेला एक दिन का रहता है इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग पहुँचते हैं। बड़े उत्साह के साथ गाँव के लोग भी मेला देखने जा रहे हैं। दलहा पहाड़ दलहा पहाड़ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है दोस्तों, और यह अकलतर ब्लॉक से मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है मेला। यह छोटू अपने हाथ में टैटू बनवा रहे हैं दोस्तों, जिसे स्थानीय भाषा में गुदना के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई। अभी दोपहर का समय है और भी भीड़ बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। होटल में गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ दिखाई दे रहा है। दलहा पहाड़ की दूरी बिलासपुर से मात्र 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अकलतरा से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ही दिन का मेला रहता है दोस्तों, इसलिए कई लाख श्रद्धालु आते हैं मेला घूमने के लिए। ये रहा दोस्तों गर्मा गर्म जलेबी, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जलेबी बन रहा है। और मेला का जो भी मेवा मिष्ठान होते हैं बहुत ही बढ़िया लगता है। मेला में बहुत उत्साह से लोग आते हैं दोस्तों खरीदारी करने के लिए, घूमने के लिए। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर स्टॉल लगे, समोसा बन रहा है और मेला में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, उमंग है। बहुत ही सुंदर देवी देवता का फोटो बिचार है दोस्तों, आप देख सकते हैं देवी देवता के अलावा महापुरुषों का भी सुंदर सुंदर फोटो बिचार है दुकान में। यहाँ का मेला बरसात में ही लगता है, नाग पंचमी के दिन सावन के महीने में। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीड़, कई लाख श्रद्धालु आए मेला घूमने के लिए। बड़े उत्साह और उमंग के साथ आए हैं मेला घूमने के लिए। दलहा पहाड़ का मेला हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एक अलग महत्व रखता है दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर प्यारा मेला, क्योंकि साल में एक ही बार लगता है और एक ही दिन लगता है, नाग पंचमी के दिन बरसात में। दोस्तों मैं पहुंच गया मंदिर परिसर के पास। यहाँ पर मंदिर है छोटा बड़ा और सूर्य कुंड भी है। यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं और दर्शन करते हैं। ये रहा बाबा जी का फोटो, आप देख सकते हैं दोस्तों, अगरबत्ती जल रहे हैं दोस्तों। यह है सूर्य कुंड, इसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। कुंड में 12 महीना पानी भरा रहता है, क्योंकि पहाड़ में से जो पानी है वह रिस रिस के इसमें भरता ही रहता है। मान्यताओं के अनुसार इस पानी का सेवन करने से और इस पानी में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाता है। यह मंदिर परिसर के दृश्य है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मंदिर परिसर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। चारों तरफ चहल पहल है, दर्शनार्थी आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। यहाँ पर सूर्य कुंड के अलावा हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, पीपल का बहुत ही सुंदर वृक्ष है। जय बजरंगबली। मंदिर परिसर में दोस्तों पानी पिला रहे भक्त लोगों को। यह पानी सूर्य कुंड का ही पानी है, इसी पानी को भक्त लोगों को पिलाते हैं। ये हो गए दोस्तों मंदिर परिसर का दर्शन, कुंड का दर्शन। अब यहीं से पहाड़ की ओर जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सभी जो आए हैं दर्शनार्थी पहाड़ की ओर चल रहे हैं। पहाड़ ऊपर चढ़ने के लिए कई सारे रास्ते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारे आने वाला नए नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएगा। जैसे आप मेला आते हैं दोस्तों घूमने के लिए, दलहा पहाड़ में चढ़ने के लिए, तो साथ में 2 बॉटल पानी ज़रूर रखना, क्योंकि पहाड़ के ऊपर पानी नाम का कोई चीज़ नहीं है। साथ में पानी रखना तो बेहतर होगा, क्योंकि पहाड़ चढ़ते वक्त बहुत ही प्यास लगता है और बहुत ही पसीना निकलता है। जैसे मेले के अलावा और भी किसी दिन आओगे दलहा पहाड़ चढ़ने के लिए, तो फिर भी पानी बॉटल ज़रूर रखना। ऐसा बहुत दूर से दोस्तों अगर दलहा पहाड़ का मेला आना चाहते हैं नाग पंचमी के दिन सावन के महीने में, तो ट्रेन में भी आ सकते हैं। यहाँ का नज़दीक रेलवे स्टेशन अकलतरा रेलवे स्टेशन है, जो दलहा पहाड़ से मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
अकलतरा रेलवे स्टेशन रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, भिलाई, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, गोंदिया रेलवे लाइन में पड़ता है। अकलतरा रेलवे स्टेशन में सुपर फास्ट, एक्सप्रेस, लोकल, मेमू पैसेंजर रुकता है। दलहा पहाड़ की ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। आप देख सकते हैं दोस्तों दलहा पहाड़ में किस तरह चढ़ा जाता है। छोटे लोग चढ़ रहे हैं पहाड़ के ऊपर में। दलहा पहाड़ बिलासपुर, चकरभाठा, बिल्हा, नरियरा, पामगढ़, मस्तूरी, मड़वा, रानी, रतनपुर से भी दिखाई देता है, क्योंकि यह पहाड़ बहुत ही बड़ा से दूर दूर से दिखाई देता है। कितना सुंदर प्यारा मौसम है दोस्तों। जैसे अगर आप पहाड़ में चढ़ते हैं दोस्तों तो 1.5 से 2 घंटा का समय लग जाता है पहाड़ चढ़ते वक्त। दलहा पहाड़ बहुत ही बड़ा पहाड़ है दोस्तों। यह जांजगीर चांपा जिले के मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पहाड़ होगा। दलहा पहाड़ में कई सारे तालाब भी मिल जाते हैं छोटे छोटे, और बहुत सारा गुफा भी है दलहा पहाड़ में। लेकिन किस्मत वाले लोगों को ही तालाब मिल पाता है, क्योंकि पहाड़ बहुत ही बड़ा है, चारों तरफ घना जंगल। इसलिए आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह जो आए छोटे लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। बहुत ही मेहनत लगता है पहाड़ पर चढ़ने से। बहुत लोग तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। ये रहा दलहा पहाड़ का बहुत ही सुंदर नज़ारा दोस्तों। एक तरफ बहुत ही बड़ा बड़ा चट्टान दिखाई दे रहा है। बहुत सारे दोस्त लोग प्रति वर्ष आते हैं दलहा पहाड़ चढ़ने के लिए, घूमने के लिए, और बहुत सारा दोस्त हार मान जाते हैं, क्योंकि अब अगले साल से नहीं आना। मेहनत बहुत ही ज़्यादा पड़ता है पहाड़ पर चढ़ने से। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है दोस्तों। बहुत ही बड़ा पहाड़ आप देख सकते हैं, एकदम खड़ी दिखाई दे रहा है। नाग पंचमी के दिन सुबह से ही भीड़ पड़ जाते हैं दोस्तों। 2-3 बजे तक तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाता है। ये है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दृश्य। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बहुत ही बड़ा पहाड़ है, मेला भी दिखाई दे रहा है, और हज़ारों लाखों की संख्या में भक्त लोग धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। यह एक और पहाड़ है जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। दलहा पहाड़ से लगा हुआ है। दलहा पहाड़ पर चढ़ने से बहुत सारा छोटा छोटा और पहाड़ दिखाई देते हैं आसपास में। बहुत ही सुंदर प्यारा मौसम है दोस्तों। कई वर्ष तो नाग पंचमी के दिन बहुत ज़ोरदार बारिश होता है, जिससे फिसलन भी बढ़ जाता है। आप लोगों को भगवान का दर्शन कराने जा रहा हूँ दोस्तों, जो चोटी में ही स्थित है। बहुत ही प्यारा झंडा लगा हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। नारियल फोड़ने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे श्रद्धालु लोग आए हैं और नारियल फोड़ते ही जा रहे हैं। दर्शन करने की लाइन में लगे हैं भक्त लोग। धक्का मुक्की भी हो जाता है यहाँ पर थोड़ा बहुत। अगरबत्ती जल रही, बहुत ही ज़्यादा धुआं हो रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, मन को शांति भी मिलता है। प्रकृति के बीच में भगवान का पूजा करने से। हनुमान जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। जय भगवान बजरंगबली। हमारे भारतवर्ष में दोस्तों आस्था के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर, विश्वास में बहुत ही शक्ति होता है। लोग बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं भगवान के नाम पर। दलहा पहाड़ इतना बड़ा है दोस्तों, जैसे जब बादल आता है तब दलहा पहाड़ को चारों तरफ से घेर लेता है। पहाड़ ऊपर हो जाता है और बादल नीचे हो जाता है। इतना बड़ा है दलहा पहाड़। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारे आने वाला नए नए वीडियो की सूचना आप तक पहुँच जाएगा। अगर आप दलहा पहाड़ नहीं आए होंगे दोस्तों तो अगले वर्ष नाग पंचमी के दिन जरूर आना दलहा पहाड़, या फिर बीच में समय निकाल कर जरूर आना। और साथ में 2 बॉटल पानी जरूर रखना पीने के लिए, और खाने के लिए कुछ सामान भी रखना, जैसे रोटी हो सकता है या फल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खाने के लिए ज़रूर रखना। पहाड़ पर चढ़ने में जितना कठिनाई महसूस होता है दोस्तों, उतरने में भी उतना ही कठिनाई महसूस होता है। ये था दोस्तों दलहा पहाड़ का मेला नाग पंचमी के दिन का। कैसा लगा कमेंट करके बताना। अब आने वाले एक नई समय पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।